में डॉक्टर रितिका बजाज के साथ हैं, जो फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट हैं जिंदल आईवीएफ सेंटर चंडीगढ़ में। तो हम आज मैम के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि अल्ट्रासाउंड्स हम प्रेगनेंसी में कब करवाते हैं और क्यों होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जिंदल आईवीएफ सेंटर के बारे में बताना चाहूँगी। जो जिंदल आईवीएफ सेंटर है वो 33 इयर्स पुराना, एक बहुत ही सारे पुराने सेंटरों में से एक पुराना सेंटर है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली प्लानिंग की है, कंसीव किया है। और जो फर्स्ट आईवीएफ बेबी चंडीगढ़ में हुआ है वो डॉक्टर उमेश एन जिंदल के हाथों में ही हुआ है। जैसे जैसे एडवांस टेक्निक्स आती रही हैं तो जिंदल आईवीएफ उन्हीं एडवांस टेक्निक्स के साथ अपने ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स तक पहुंचाता रहा है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर रितिका बजाज हैं। मैं उनके साथ कुछ फीटल मेडिसिन के और अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करूंगी। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर रितिका का। वेलकम मैम। मैम, हमारे छोटे छोटे से कुछ डाउट्स रहते हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको भी मैम से कुछ अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो प्लीज आप हमारे साथ ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। मैम, हमें अल्ट्रासाउंड की प्रेगनेंसी में जरूरत क्यों पड़ती है? हेलो रमन, तो अब करीब करीब 40 साल हो गए हैं। 40 साल से अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में यूज किया जा रहा है और हेल्प करता रहा है। तो शुरुआत में तो ये एक जरिया था बच्चे की धड़कन चेक करने का, अगर कभी डाउट होता था। तो उसके बाद विद टाइम जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, अल्ट्रासाउंड यूज हुआ ये पता लगाने के लिए कि बच्चा एक है या दो बच्चे हैं, ट्विंस तो नहीं है, ऑल नाल की पोजीशन कैसी है, बच्चे के आसपास का फ्लूइड कैसा है, बच्चे को ब्लड सप्लाई कैसी जा रही है। और अब वक्त के साथ अब हम बच्चों में जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों में, वो सब भी हम अल्ट्रासाउंड से टाइमली डिटेक्ट कर पाते हैं। और कई बार अगर बच्चों की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम हमें दिखती है और अगर हम उसको टाइमली डिटेक्ट कर पाए तो उसका टाइमली मैनेजमेंट अगर शुरू हो जाए तो उससे भी एक हेल्दी बेबी डिलीवर करने के चांसेस काफी इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। और मैम, क्या अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी में हम करते हैं वो थ्रू टमी करते हैं या कोई और भी, मतलब किसी और जरिया से भी करते हैं? तो जो सबसे कॉमनली यूज तरीका होता है अल्ट्रासाउंड करने का, जिसको कि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, वो मदर की टमी के थ्रू ही होता है जी। तो एक अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ विभिन्न तरह के प्रोब्स अटैच होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उसमें जो आपका डॉक्टर है वो आपकी टमी पे एक प्रोब रखता है जी। और उसके थ्रू, उससे जो साउंड वेव्स निकलती हैं उसके थ्रू हम मदर की टमी के थ्रू बच्चे को देख पाते हैं और बच्चे को एक तरीके से चेक कर पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एक और सेकंड तरीका होता है प्रेगनेंसी में बच्चे को देखने का और इवेलुएट करने का, उसको कॉमनली हम ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसको कि काफी सारे पेशेंट्स एक इंटरनल स्कैन कहते हैं जी। तो उसके अंदर जो प्रोब होता है वो एडिक्वेट प्रिवेसी में डॉक्टर जो है जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके विजाइना में वो पतला सा एक प्रोब होता है, वो इंसर्ट करके और उससे फिर बच्चे को डिटेल में चेक किया जाता है। ठीक है मैम। तो ये जो ट्रांस विजाइनल होता है ये हम मान के चलते हैं कि एक ऑप्शनल स्कैन है। कुछ लेडीज अगर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करती करवाने में तो आप इससे ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। अच्छी बात होती है अगर आप अपने डॉक्टर से खुल के डिस्कस करें अपने रीजंस। बट मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि कुछ एक स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जैसे कई लेडीज में जो यूट्रस की जो डायरेक्शन होती है वो बैकवर्ड्स होती है। तो उसमें जब हम पेट से अल्ट्रासाउंड करके चेक करने की कोशिश करते हैं तो कई बार उतनी सफलता हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो उसको रेट्रोवर्टेड यूट्रस कहा जाता है। तो अगर उस तरह की कंडीशन है तो उसमें इंटरनल स्कैन हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक। इसके अलावा जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है जब बेबी बहुत छोटा होता है उस टाइम पे भी इंटरनल स्कैन काफी बार हमें ज्यादा हेल्प करता है कंपेयर टू पेट से देखने के या टमी से देखने के। और जो तीसरी एक कंडीशन होती है कि बच्चे भी मर्जी के होते हैं, कई बार वो टमी में एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेटे होते हैं और अगर हमें कई बार उनके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स चेक करने हो और बच्चे मूव ना कर रहे हो तो उस पार्ट को चेक करने के लिए काफी बार हमें इंटरनल स्कैन जो है काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है मैम, ओके। मैम, ऐसा भी कुछ है कि अगर हमने अल्ट्रासाउंड करवाना है कि हमें खाना नहीं है कुछ भी, मतलब एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, ऐसा कुछ है मैम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसा अल्ट्रासाउंड नहीं है जिसके लिए आपको
हॉस्पिटल में खाली पेट या डॉक्टर के पास खाली पेट जाने की ज़रूरत हो। हम सब पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप अपनी नॉर्मल मील्स लेके आइए, ताकि वेटिंग पीरियड में भी और ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड आप कंफर्टेबल रहें। तो खाली पेट आने की किसी अल्ट्रासाउंड के लिए ज़रूरत नहीं होती प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और मैम प्रेगनेंसी में ऐसा अल्ट्रासाउंड में है कि यूरिन प्रेशर होना चाहिए, ब्लैडर फुल होना चाहिए, तो अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं? तो ये थोड़ा सा हम कहेंगे एक पुराना कंसेप्ट है। तो आज से 10 एक साल पहले, 10-15 साल पहले जब मशीन एक पर्टिकुलर तरह की होती थी, तो काफ़ी बार प्रेग्नेंट पेशेंट्स को कहा जाता था कि आप थोड़ा यूरिन का प्रेशर होल्ड करके आइए। बट जैसे आज जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो अब बेटर मशीन्स है, और हमारे सेंटर में जैसे हम किसी भी प्रेग्नेंट पेशेंट को यूरिन का प्रेशर होल्ड करने के लिए नहीं कहते। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड में लेने से पहले हम सबको यही कहते हैं कि आप आराम से यूरिन पास करके आइए, ताकि आप वेटिंग में भी और ड्यूरिंग स्कैनिंग में भी आप आराम से कंफर्टेबल होके रहिए। जी। मेजॉरिटी अल्ट्रासाउंड्स में इनफैक्ट आपको प्रेशर यूरिन का प्रेशर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बहुत ही कुछ स्पेसिफिक टाइप के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, मैं कहूँगी 5-6% ऑफ ऑल अल्ट्रासाउंड्स जो हैं, उन केसेस में कई बार जब हमें कुछ ऑल नाल वगैरह बच्चे के आसपास की चेक करनी होती है, तो हम कई बार लेडीज़ को कहते हैं कि आप थोड़ा सा यूरिन का प्रेशर होल्ड करिए। बट जनरली वो हम पहले बता के चलते हैं पेशेंट को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमेशा बेटर होता है कि चाहे आप पहले फ़ोन करके पूछ लीजिए डॉक्टर से कि यूरिन का प्रेशर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं। बट अगेन मेजॉरिटी अल्ट्रासाउंड्स में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है मैम। और मैम कितना टाइम लग जाता है अल्ट्रासाउंड करने में? तो ये अगेन ये डिपेंड करता है कि अल्ट्रासाउंड में हम क्या चीज़ चेक कर रहे हैं, कितना डिटेल में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, और प्रेगनेंसी के कौन से महीने में अल्ट्रासाउंड हो रहा है। तो जैसे जो बिल्कुल शुरुआती प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड होते हैं, जो 1.5-2 महीने में सिर्फ धड़कन चेक करने के लिए होते हैं, उनमें हार्डली 5 मिनट्स मैं कहूँगी अल्ट्रासाउंड में लगते हैं। so, रिपोर्ट बनने का टाइम अलग होता है जी, बट जो अल्ट्रासाउंड का जो टाइम होता है वो हार्डली 5 मिनट्स होता है। ठीक है। और इसके दूसरे एंड पे है जो जो हमारा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें बच्चे को बहुत डिटेल में चेक किया जाता है कि कोई बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह तो नहीं है। उस अल्ट्रासाउंड में क्योंकि एक इतना डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है बच्चे का, ऑलमोस्ट हेड टू टो एग्जामिनेशन, हर चीज बच्चे की चेक करी जाती है, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनीज हो, बच्चे की रीढ़ की हड्डी, हाथ पाँव। तो उन अल्ट्रासाउंड में जनरली ज्यादा टाइम लगता है। हम कहते हैं कि करीब करीब 40 to 45 मिनट्स लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में लग सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा कई बार जैसे मैंने कहा बच्चे कई बार अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन में होते हैं, बच्चों की भी एक फेवरेट पोजीशन होती है। तो कई बार हो सकता है कि आपका जो डॉक्टर है वो आपको बीच में, अगर बच्चा एक पर्टिकुलर पोजीशन में है तो हम कई बार ब्रेक लेने के लिए भी बीच में कहते हैं कि आप थोड़ा बाहर जाके थोड़ा घूम के आइए, कुछ खा पी के आइए, ताकि बच्चे की पोजीशन मूव हो। ठीक है। तो जो टाइम है वो बहुत इसी चीज पे डिपेंड करता है और बहुत वेरी करता है। राइट मैम, ठीक है। और मैम क्या ये प्रेगनेंसी के जो अल्ट्रासाउंड्स हैं ये सेफ एग्जामिनेशन है? कई बार ऐसे आता है कि जो रेडिएशंस होती हैं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा कुछ भी है क्या मैम? तो जो अल्ट्रासाउंड जैसे कि नाम में ही आता है, तो इसमें जो रेडिएशन यूज होती है वो साउंड वेव्स यूज होती हैं। इनफैक्ट रेडिएशन भी नहीं मैं कहूँगी इसके लिए। तो अल्ट्रासाउंड की जो टेक्नोलॉजी है वो साउंड वेव्स को यूज करती है बच्चे को चेक करने के लिए। तो अब 40 साल हो गए हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड के यूज होते हुए, और इस टाइम पे काफी हाई क्वालिटी स्टडीज भी आई हैं दुनिया भर से। और दुनिया भर की जो जो इवन एडवांस कंट्रीज हैं सबकी गाइडलाइंस हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और इवन हमारे भारत की भी। तो जो जनरल कंसेंसस है वो यही है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो सेफ माना जाता है। ठीक है। उसके अलावा भी कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर, एक थर्मल इंडेक्स नाम की एक चीज होती है जो थ्रू आउट डिस्प्ले में रहती है और थोड़ा सा हमें गाइड करती है, और हम उसका भी ध्यान रखते हैं जी। बट मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि बहुत साल हो गए हैं, अल्ट्रासाउंड की जो स्पेसिफिक जो वेव्स होती है वो सेफ मानी जाती है। ओके, ठीक है मैम। और प्रेगनेंसी के दौरान सबको अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है मैम? देखिए जैसे मैंने कहा कि एडवाइजेबल यही है, अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे फायदे हैं प्रेगनेंसी मैनेजमेंट में, जो हाई रिस्क केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, और उसके साथ उनको टाइमली आइडेंटिफाई करने में जी। तो हमारे भारत की भी, सरकार की भी, और इंटरनेशनल भी यही गाइडलाइंस है कि हम अल्ट्रासाउंड हर प्रेग्नेंट लेडी को ऑफर किया जाए। ओके, ठीक है मैम। और फर्स्ट हम अल्ट्रासाउंड कब करते हैं प्रेगनेंसी में? जो जनरली जो प्रेगनेंसी का जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है
जिसको काफ़ी बार वाइबिलिटी स्कैन भी कहा जाता है या बच्चे की धड़कन चेक करने वाला अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, वो 1.5 से 2 महीने के बीच में होता है। जैसे 6 से 8 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी होती है तो उस अल्ट्रासाउंड के बहुत फ़ायदे हैं। बच्चे की धड़कन उसमें हम देख पाते हैं और पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ही खुशी भरा एक ही अनुभव होता है बच्चे की धड़कन को चेक कर देखना। बहुत रीएश्योरिंग डॉक्टर के लिए भी होता है कि बच्चे में धड़कन आ गई है, सही टाइम पे आई है। 6 हफ्ते का बच्चा एक हम ये कहते हैं कि एक चावल के दाने जितना होता है और आप देखिए ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उस चीज़ को भी चेक कर सकती है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें 8 हफ्ते तक काफ़ी कॉन्फिडेंस से हम बता पाते हैं कि बच्चा एक है या दो। ये साइंटिफिक पर्पस से भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि कहीं ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट हम कहेंगे थोड़ी सी हटके थोड़ी सी अलग होती है। और जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रमन मैं बताऊंगी कि बच्चा जो है वो मदर के वूम में सही जगह ग्रो कर रहा है। ठीक है, मतलब बच्चेदानी में सही पोजीशन पे है, ये भी हम अल्ट्रासाउंड के जरिए बता पाते हैं। तो एक कंडीशन होती है जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली बच्चा मदर के वूम में सही जगह पे नहीं होता, ट्यूब में वो प्रेगनेंसी होती है और ये हम अल्ट्रासाउंड के जरिए टाइमली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अल्ट्रासाउंड में हम बहुत सारी इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चेक करते हैं। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद में फिर कैसे कैसे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, कितने कितने टाइम बाद होते हैं, क्या शेड्यूल है उनका, कैसे कैसे होते हैं? तो जैसे मैंने बताया पहला अल्ट्रासाउंड हमारा करीब 1.5 से 2 महीने के बीच में होता है, 6 से 8 हफ्ते के बीच में। जो इसका अगर इसमें सब कुछ नॉर्मल आता है तो जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड जो एडवाइजेबल होता है वो हम कहते हैं 11 से 13 हफ्ते के बीच में एडवाइजेबल होता है जी। उसको बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी पहले प्रेगनेंसी रही भी हुई है उसको एंटी स्कैन कहा जाता है, उनको शायद पता भी होगा जी। सो ये एक यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, प्रोफेसर किप्रियोस निकोलिडिस। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिन बच्चों में आगे चल के जेनेटिक प्रॉब्लम्स आई या फिर हार्ट के डिफेक्ट्स थे, तो चाहे वो पैदा होने के बाद पता लगे हों या लेटर ऑन इन प्रेगनेंसी पता लगे हों, तो उन्होंने ये नोट किया कि उन बच्चों में तीसरे महीने के आसपास जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो जो बच्चे के गर्दन के पीछे एक फ्लूइड हम नापते हैं इस अल्ट्रासाउंड में, जिसको एंटी या न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी कहा जाता है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन बच्चों में वो नॉर्मल के हिसाब से बड़ा हुआ था। काफी बार ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चे में थोड़ी सूजन थी गर्दन के पीछे। तो तब से कह लो कि ये इसकी एक इम्पोर्टेंस एस्टैब्लिश हुई और अब दुनिया भर की गाइडलाइंस हैं जिसमें यही सजेस्ट किया जाता है। तो इसके बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम होता है जिसमें ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है और हमारे सेंटर में हम ये बच्चे की ग्रोथ, धड़कन और ये एंटी नापने के अलावा एक बच्चे का जिसे कहते हैं फर्स्ट चेक जो होता है कि बच्चा ठीक से डेवलप कर रहा है, इस टाइम पे हम काफी बार बच्चे के हाथ पांव वगैरह भी देख पाते हैं और कई बच्चों में अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कई बार ब्रेन में बहुत बहुत मेजर डिफेक्ट्स होते हैं, वो सब चीजें भी कई बार हम 3 महीने के अल्ट्रासाउंड में पकड़ पाते हैं। और पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पहले ये सब चीजें कई बार पेरेंट्स को पहले पैदा होने से पहले बच्चे की पता ही नहीं होती थी या फिर कई बार इतनी लेट पता लगती थी 7वें 8वें महीने में जब वो उसका कुछ कर नहीं सकते थे। तो अब टाइमली पता लगता है तो आई थिंक पेरेंट्स उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और क्या अल्ट्रासाउंड में मैम सारी प्रॉब्लम्स मतलब पता लग जाती हैं, सारी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती हैं उसमें? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो नॉर्मली अगर ये 3 महीने के अल्ट्रासाउंड के बाद जो हमारा अगला अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि कई लोग मानते हैं कि प्रेगनेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड है जी, उसको लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहा जाता है या फिर 20 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। तो 20 हफ्ते तक बच्चे के काफी सारे जो ऑर्गन्स होते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली ये सब डेवलप हो चुके होते हैं। तो ये जो 20 हफ्ते वाला अल्ट्रासाउंड है जो कि मैंने शुरू में जैसे बताया था कि इसमें एक तरह से टॉप टू टो बच्चे का एक चेकअप होता है। सो इस अल्ट्रासाउंड में हम ये मानते हैं कि 75% ऑफ ऑल बर्थ डिफेक्ट्स हम इस अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इसमें हमारी बहुत ही एक्सटेंसिव सी चेकलिस्ट होती है, बच्चे का ब्रेन, हार्ट, किडनी, सारे ऑर्गन्स, बच्चे का फेस, बच्चे के हाथ पांव, ये सब चीजें चेक होती हैं
बट बच्चा जो है वो 9 महीने मदर के वूम में ग्रो करता रहता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस टाइम पे दिखती नहीं है, डेवलप नहीं हुई होती हैं, कई बार बच्चों में डेवलप ही लेट होती हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम्स लेटर ऑन पता लगती हैं। बट हम ये मान के चलते हैं कि 75% के आसपास जो मेजर बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो हम 5 महीने के अल्ट्रासाउंड तक डिटेक्ट कर पाते हैं। तो फिर मैम डॉक्टर 7th और 8th मंथ में अल्ट्रासाउंड क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया 7th 8th मंथ वाला अल्ट्रासाउंड थोड़ा सा हम मान के चलेंगे इसकी एक यूनिफॉर्म कोई एक कंसेंसस नहीं है, बट स्पेशली जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं जिन लेडीज की, जैसे कि कई लेडीज में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, कईयों में शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज होता है प्रेगनेंसी में, कई बार कईयों की पिछली प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस रही होती हैं अनफॉर्चुनेटली, या फिर कई बार आप डॉक्टर जब आपको टमी से चेक करता है आपकी जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, तो उनको लगता है कि बच्चा या तो ज्यादा छोटा जा रहा है या ज्यादा बड़ा जा रहा है जी। तो काफी बार इन सिचुएशंस में 7th मंथ में या 8th मंथ में डॉक्टर्स जो है एक बच्चे की ग्रोथ चेक करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड और सजेस्ट करते हैं। तो उस टाइम पे हम एक जैसे बच्चे का काफी बार पेरेंट्स पूछते हैं कि वेट क्या आ रहा है अल्ट्रासाउंड में, तो वो इस टाइम पे काफी इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे का जो वजन है वो जो एक रेंज होती है उसके अंदर फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, बच्चा बहुत कमजोर तो नहीं जा रहा जी। और अगर कोई बच्चा हमें लगता है अल्ट्रासाउंड में कि छोटा जा रहा है, कमजोर जा रहा है, तो इस अल्ट्रासाउंड में फिर हम बच्चे को जो ब्लड सप्लाई जा रही है हम उसको भी चेक करते हैं कि बच्चे को ब्लड सप्लाई कहीं कम तो नहीं जा रही, और ये बच्चे के आसपास का जो फ्लूइड है जी वो कैसा है, बच्चे का फ्लूइड कम तो नहीं हो रहा, बच्चे की ऑल लाल कैसी है, क्योंकि ये चीजें डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। तो कई बार जैसे अगर हमें ये लगे कि बच्चे को ब्लड सप्लाई कम जा रही है, तो कई बार आपके डॉक्टर बिल्कुल डेट तक नहीं वेट करते, कई बार बच्चे जल्दी में डिलीवर कराने पड़ते हैं इन केसेस में। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो बच्चे की ऑल नाल की जो पोजीशन होती है वो हम अल्ट्रासाउंड के जरिए देख सकते हैं। तो कुछ एक कंडीशंस होती हैं जिनको कि प्लेसेंटा प्रीविया जैसे कहा जाता है, तो इन केसेस में जो ऑल नाल होती है वो बच्चेदानी के बिल्कुल मुंह के ऊपर होती है जी। तो अगर ये पहले ना पता हो लेबर पेन शुरू होने से पहले, तो काफी बार एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का काफी रिस्क होता है। ठीक है, तो अगेन ये हाई रिस्क कैटेगरी होती है और काफी बार ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे ही डिटेक्ट हो पाती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं अल्ट्रासाउंड के, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनमें हम रूटीन में भी 8वें महीने में सबको अल्ट्रासाउंड करने के लिए सजेस्ट करते हैं। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन है कि जो सिंगल प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड है और जो ट्विंस प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड है, तो वो कुछ डिफरेंट है कि मतलब सेम वैसे ही होता है जैसे आप सिंगल का करते हैं, कुछ है उसमें डिफरेंस? नहीं, तो अल्ट्रासाउंड तो मशीन भी सेम होती है, डॉक्टर भी सेम होता है, और हमारा जो साइंटिफिक बेसिस है वो भी सेम होता है, पर दो बच्चे डबल द हैप्पीनेस, पर टेक्निकली मैं बोलूंगी कि थोड़े से ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड। दोनों बच्चों की पोजीशंस कई बार थोड़ी अलग होती हैं, हटके होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होते हैं, पेशेंट्स को टाइम ज्यादा लगता है ट्विन प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी सी जो हम कहते हैं कि हाई रिस्क होती है कंपेयर टू सिंगल बेबी ट्विन प्रेगनेंसीज जी। तो जो जनरली देखा गया है और जो जनरली एडवाइजेबल है, ट्विन प्रेगनेंसी में जो नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं वो नॉर्मल के हिसाब से ज्यादा होते हैं। और रमन, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि अगर एक ही बच्चा है पेट में जी, तो डॉक्टर के लिए टमी से देख के बताना कि बच्चे की ग्रोथ ठीक चल रही है या कम जा रही है या बड़ा बच्चा जा रहा है, ये ज्यादा आसान होता है। अगर दो बच्चे हैं मदर की टमी में, तो और उनमें से एक बच्चा छोटा जा रहा है और दूसरा ठीक ग्रो कर रहा है, तो ये सिर्फ टमी पे हाथ रख के बताना काफी बार बहुत मुश्किल होता है, पॉसिबल भी नहीं होता, और इसीलिए कि ये चीज मिस ना हो जाए जी, ठीक है, इसको हम सिलेक्टिव ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं ट्विन प्रेगनेंसीज में। इसको टाइमली डिटेक्ट करने के लिए जी अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है। ठीक है, ओके। और मैम 3D और 4D अल्ट्रासाउंड्स क्या है ये? सो 3D 3 डायमेंशनल और 4D होता है 4 डायमेंशनल।
सो वही मशीन है बट टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो जाती है, उसके प्रोब जो है वो थोड़े अलग होते हैं। तो हमारे पास भी ये सुविधा उपलब्ध है। पेरेंट्स के लिए 3D का मतलब होता है बच्चे का फेस देखना। बच्चे अपनी दुनिया में होते हैं, अंदर स्माइल भी करते हैं, अंगूठे भी चूसते हैं, पाँव के अंगूठे भी चूसते हैं, उबासी भी लेते हैं। तो ये सब चीजें 4D अल्ट्रासाउंड के जरिए पेरेंट्स देख पाते हैं और एक एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बट जो हमारे लिए इस टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस है वो साइंटिफिक ज्यादा है जी। तो जो 3D टेक्नोलॉजी है, अगर कई बार बच्चों के ब्रेन को अगर हमें चेक करना हो तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल टूल है। तो हम अगर बच्चे का फेस दिख रहा होता है हम जनरली पेरेंट्स को एक बार दिखा देते हैं, बट जो मेन इस टेक्नोलॉजी का पर्पस है और जो फायदा है वो साइंटिफिक है, उसका साइंटिफिक बेसिस है। वो बच्चे के फेस में, कई बच्चों के कई बार कोई डिफेक्ट्स होते हैं या ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती हैं या बच्चों के हाथ पांव में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए वो कंफर्म करा जा सकता है और पेरेंट्स भी उन प्रॉब्लम्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि डॉक्टर आपको क्या बताना चाह रहा है, पैदा होने के बाद बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और उसका कैसे जोड़ निकाला जाए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर रितिका, थैंक यू सो मच आप वैल्यूएबल सजेशंस के लिए, आपके टाइम्स के लिए। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, काइंडली विजिट जिंदल IVF सेंटर और आप डॉक्टर रितिका के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।